गौतम गंभीर की कोचिंग को लेकर टीम इंडिया हारे तो सबसे पहले ट्रोल जो होते हैं वो गौतम गंभीर ही होते हैं। क्रिकेट के अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई और शौक है उन्हें। ट्रोल भी एक बिजनेस हो गया है, तो शायद ट्रोल करने वाले अपना काम कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि वो जॉब नहीं करते, वो अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं जो भी काम करते हैं उसमें। वैभव सूर्यवंशी लाजवाब खिलाड़ी है, लाजवाब खिलाड़ी है और इसमें कोई दो राय नहीं है। वो इस तरीके के खिलाड़ी है कि उनको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस चीज़ को कि जो वो करते आए हैं उसमें वो निरंतरता कैसे। एक और ट्रेंडिंग टॉपिक जो है कि 27 का वर्ल्ड कप रोहित कोहली पार्ट होंगे नहीं होंगे। 5 सेलेक्टर्स हैं, चेयरमैन अजीत अग्रकर उस कमेटी के चेयरमैन हैं, एबल कोच उस टीम के साथ हैं। ये सारी चीज़ें उनकी सोच के साथ ज़्यादा निर्भर करेगी। जो भी कंट्रीब्यूशन विराट कोहली या रोहित शर्मा का भारतीय क्रिकेट के लिए है, वो उसको तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन दोनों महान खिलाड़ियों के बारे में आप बात करते जिक्र ना हो। कंट्रीब्यूशन के बारे में या किस तरीके से भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने में जो अपनी हिस्सेदारी अदा करी है, उसमें तो कोई दो राय है ही। मेरे साथ इस वक्त पुरानी दिल्ली 6 के हेड कोच विजय दहिया सर हैं। सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी टीम क्वालिफाई कर चुकी है प्लेऑफ के लिए। अब अगली प्लानिंग क्या होने वाली है, क्योंकि एक पड़ाव पार हो चुका है, अब प्लेऑफ के लिए कैसी तैयारी है? आई थिंक प्लेऑफ से पहले हमारा एक और लीग का मैच बचा है। जी। उस लीग को मैच को अगर हम जीतते हैं तो फिर हमारे पास बहुत अच्छा चांस है कि हम पहले 2 में फिनिश करेंगे। तो पहली सोच यही है, क्योंकि इस फॉर्मेट के अंदर अगर आप टॉप 2 में फिनिश करते हैं तो आपके पास हमेशा एक एक्स्ट्रा गेम रहता है। तो कोशिश यही रहेगी कि पहले उस मैच को जीता जाए और टॉप 2 में फिनिश करें। सर, इस सीज़न टीम की सबसे बड़ी ताकत क्या रही है? आई थिंक कैरेक्टर ताकत रही है इस टीम की सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर मैं पिछला सीज़न देखता हूँ और पिछले सीज़न में एज अ कोच में देखने की कोशिश करता हूँ तो कहीं ना कहीं हमसे एक चूक रही थी, प्लेयर पिक करने में नहीं, प्लेयर के कैरेक्टर्स असेस करने में। लास्ट ईयर हम इस टूर्नामेंट में सबसे आखिरी फिनिश किया था हमने, लेकिन उस बर्डन के साथ इस साल शुरू नहीं किया, क्योंकि जिन प्लेयरों को बैक किया गया है, जो प्लेयर इस साल पिक करे गए हैं, वो स्किल सेट के साथ कुछ बेहतर इंसान भी पिक करे गए हैं। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है किसी भी टीम के कैरेक्टर बनाने के लिए। तो ओनरशिप बहुत खुश है इस बात से कि जिस तरीके के प्लेयर्स हम पिक करने में कामयाब रहे हैं। अनुज राउत को कप्तानी देने के पीछे कोई खास रणनीति थी? आई थिंक बिल्कुल खास रणनीति थी, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देखें तो हमारे पास जो कप्तान थे बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं, वंशवेदी इस साल भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर शायद कैप्टनसी में उतना अनुभव उनके पास नहीं था। तो जब हम फ्रेश माइंडसेट के साथ इस ऑक्शन में उतरे थे तो हमारा यही था कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर हम ज़रूर पिक करने की कोशिश करेंगे, एज ए प्लेयर नहीं, एज ए लीडर। पर अगर अनुज की तरफ देखते हैं तो नॉट ओनली एज ए लीडर, आई थिंक प्योरली एज बैट्समैन भी अगर आप देखेंगे तो उनका बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है। लेकिन हाँ, इस रणनीति के साथ हम गए थे कि एक युवा टीम है, इसलिए हमारे पास कैप्टन, एक एक्सपीरियंस कैप्टन होना चाहिए। एज अ कोच अभी भी कुछ लगता है कि प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई ऐसी चीज़ जिन पे काम करने की ज़रूरत है? नेगेटिव पॉइंट हमेशा रहेगी। नेगेटिव पॉइंट नहीं कहूँगा मैं, पॉइंट जहाँ से आप और इम्प्रूव कर सकते हैं तो वो हमेशा आपके पास रहती है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप और ज़्यादा काम करना चाहें और बेहतर होना चाहें। क्योंकि यहाँ पर हम एक सिर्फ टीम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो इस खेल को खेल रहे हैं, और आपकी कोशिश रहेगी कि इस टीम के माध्यम से आप किस तरीके से उन्हें बेटर प्लेयर या बेटर इंसान बना सकते हैं। जब से T20 क्रिकेट में इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया, हम कहते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर के आने से ऑलराउंडर की जो रोल है वो थोड़ा कम हो गया है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, आप ये कह सकते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की सोच भी है कि 11 वर्सेस 11 एक बेहतर विकल्प है, और मेरा भी कुछ इसी तरीके का मानना है कि अगर आप इस खेल को खेलते हैं और कोशिश ये रहती है आपकी जिस तरीके से पहले खेलते थे बिना इम्पैक्ट प्लेयर के, तो मैं अभी भी यही मानता हूँ कि अगर हो सके तो अभी देखिए कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर मुझे लगता है कि ये रूल आया कि इम्पैक्ट प्लेयर इस सीज़न उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो मैं इस फेवर में हूँ कि 11 वर्सेस 11 एक ज़्यादा बेहतर विकल्प है। और इन फ्यूचर IPL में देखना चाहेंगे सिर्फ इम्पैक्ट प्लेयर के रूल को, या फिर हटा देना चाहिए? आई थिंक मुझे लगता है कि एक एक्सपेरिमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया था, और अगर आप इससे आपको लगता है कि कुछ अचीव आपने किया है तो आप कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो मुझे लगता है कि 11 वर्सेस 11 लाइक आई वाज जस्ट सेइंग इज बेटर ऑप्शन। सर, टीम में कई सारे यंगस्टर्स हैं, IPL के लिए कौन से देखते हैं और क्या लगता है कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो जल्दी टीम इंडिया के लिए खेल सकते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो दिल्ली के लिए खेलकर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि पहला स्टेप वही रहेगा। सो बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारे खिलाड़ी हैं इस साल जो देखने में लगा जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलें, जिस फेयरलेस अप्रोच के साथ वो क्रिकेट खेलें, मुझे लगता है कि एक स्तर और ऊपर अगर वो उस तरीके की क्रिकेट खेल सकते हैं तो फिर उनके लिए काफ़ी सारे डोर्स आपको खुलते हुए नजर आएंगे। सर, कुछ इंडियन क्रिकेट पे सवाल, जैसे अभी इंडियन श्रीलंका सेकंड टेस्ट चल रहा है, कुलदीप यादव प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं है, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? इंग्लैंड में भी 3 वनडे खेले गए, बेंच पर थे, कुलदीप यादव के बारे में? आई थिंक मुझे लगता है कि ये सवाल इस तरीके का भी हो सकता है कि मानव सुतार को खेलने का मौका मिला और उन्होंने किस तरीके से उस मौके का फ़ायदा उठाया, वो ज़्यादा पॉजिटिवली तरीके से मैं देखूंगा। क्योंकि जब आप 11 बनाते हैं तो उस 11 बनाते वक्त आपकी सोच ये रहती है कि कौन से ऐसे 11 हैं जो इन कंडीशंस में या इस समय पे टीम के काम आ सकते हैं या टीम को जीतने में मदद कर सकते हैं। तो उस लिहाज से मैं इस निर्णय को वैसे ही देखूंगा।
एक और ट्रेंडिंग टॉपिक जो है कि 27 का वर्ल्ड कप रोहित कोहली पार्ट होंगे नहीं होंगे, आप विजय दहिया क्या सोचते हैं? विजय दहिया के सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो क्या सोचता है, या किसी भी इंडिविजुअल के सोचने से फ़र्क नहीं पड़ता है। 5 सेलेक्टर्स हैं, चेयरमैन अजीत अगरकर उस कमेटी के चेयरमैन हैं। टीम मैनेजमेंट जितना खेलती जाएगी, टीम मैनेजमेंट जो है उतनी स्ट्रांग आपको होती हुई नज़र आएगी। एक बहुत ही एबल कोच उस टीम के साथ हैं। तो ये सारी सोच, ये सारी चीज़ें उनकी सोच के साथ ज़्यादा निर्भर करेगी कि जो सेलेक्टर्स हैं वो अगले आने वाले 12 महीने को किस तरीके से देखते हैं कि कहाँ से आप अपनी टीम को बनाना चाहेंगे। हैविंग सेड दैट, जो भी कंट्रीब्यूशन विराट कोहली या रोहित शर्मा का भारतीय क्रिकेट के लिए है, वो भारतीय क्रिकेट के कभी भी बारे में आप बात करेंगे उसको तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन दोनों महान खिलाड़ियों के बारे में आप बात करते, जिक्र ना हो। जिक्र एक छोटी सी चीज़ है, उनके बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, या किस तरीके से भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने में उन्होंने जो अपनी हिस्सेदारी अदा करी है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। सर आखिर के कुछ सवाल गौतम गंभीर की कोचिंग को लेकर, क्योंकि आपने भी उनके साथ काम किया हुआ है और टीम इंडिया हारे तो सबसे पहले ट्रोल जो होते हैं वो गौतम गंभीर ही होते हैं। मुझे लगता है कि वो इस तरीके के व्यक्तित्व हैं, इस तरीके के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं कि उनका जो सारा फोकस है वो इस चीज़ पे है कि कहाँ से इंडियन टीम बेहतर रिजल्ट ले सकती है। इस चीज़ पे नहीं है कि आप ट्रोल की तरफ देख रहे हैं या किसी और को सही साबित करने में कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ मैं गौतम गंभीर के लिए, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया, मैं इसलिए कह सकता हूँ 24/7 एक इस तरीके के कैरेक्टर हैं वो कि आप उनसे क्रिकेट के बारे में बात कर सकते हैं, बेहतर होने के बारे में बात कर सकते हैं। क्रिकेट के अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई और शौक़ है उन्हें। जब इस तरीके का पैशन आपको क्रिकेट के बारे में होता है तो फिर आप एक ही चीज़ की सोच आप में रहती है कि किस तरीके से आप बार बार और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करें। आई थिंक ट्रोल भी एक बिज़नेस हो गया है, तो शायद ट्रोल करने वाले अपना काम कर रहे होंगे और वो जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो उसमें 100% अपनी कमिटमेंट, अपना पैशन, बहुत कम लोग हैं जो उस पैशन से अपनी जॉब को फॉलो करते हैं, और मुझे लगता है कि वो जॉब नहीं करते, वो अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं जो भी काम करते हैं उसमें। तो वो वही काम करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भारतीय क्रिकेट और ज़्यादा बेहतर हो सके। सर क्लास सल वैभव सूर्यवंशी कैसा टैलेंट है? लाजवाब खिलाड़ी हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो इस तरीके के खिलाड़ी हैं कि उनको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस चीज़ को कि जो वो करते आए हैं उसमें वो निरंतरता कैसे, कंसिस्टेंसी कैसे लाने की कोशिश करें। फिनोमिनल टैलेंट। थैंक यू सो मच सर। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।